हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे साइंस सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइबर्स। अब ये फाइबर्स के बारे में जो हम समझेंगे कि रेशे क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, रेशे की अलग अलग विधियां हैं, कहाँ से इनको प्राप्त किया जाता है, इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, ये सभी चीज़ें हम समझेंगे। अब ये सभी चीज़ें हम जो समझने वाले हैं, यह आपके बिहार बोर्ड की बुक्स यानी कि जो आपकी बिहार एससीईआरटी किताबें हैं उन्हीं में से कंटेंट लिए गए हैं। यानी कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कंटेंट जो है रिलायबल है कि नहीं है। ये 110% रिलायबल है और क्वेश्चन भी यहीं से बनने हैं इसके। आपको कहीं अलग से जाके बड़े 11th 12th क्लास की साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम बात करेंगे रेशे के बारे में, फाइबर्स के बारे में और बेसिक से समझेंगे बड़े आसानी से। बाकी जीएस जीके की प्रिपरेशन भी आप इस चैनल पे कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी बात करेंगे हम फाइबर्स की आज, रेशे के बारे में। तो उससे पहले हम अगर समझेंगे कि फाइबर एक्चुअली में है क्या, फाइबर जो है तंतु है क्या। आपने अगर धागा देखा होगा या यूं का स्वेटर देखा होगा आपने, तो स्वेटर भी एक धागे से बुना हुआ है। अब वो धागा दिखने में कैसा है, एक्चुअल में दिखने में ऐसा होता है। तो यानी कि धागा भी जो है आप देखोगे बहुत गौर से, वो भी छोटे छोटे जो है एक यूनिट में डिवाइड होता है। और वो छोटी छोटी जो यूनिट हैं, ये छोटे छोटे आपको जो बिल्कुल छोटे धागे दिख रहे हैं, एक्चुअल में इनको कहते हैं तंतु। और इन्हीं को रोल करके करके इन्हीं को कंबाइन करके इन्हीं को मर्ज करके जो है हम फाइबर बनाते हैं। और फाइबर बना के इन्हीं को हम धागे बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। तो आप ये जो देख पा रही हो ना, ये थ्रेड है और इसी में छोटे छोटे जो एकदम मिक्स कर रखे हैं, इसको इमर्ज कर रखा है, ये तंतु है। यानी कि तंतु जो है क्या है, वो बहुत छोटा यूनिट है और तंतु से ही थ्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें तंतु कहते हैं। इसको आगे बात करेंगे। हमारे जो फाइबर्स हैं या तंतु हैं, वो हमें नेचुरल फाइबर के तरीके से होते हैं। यानी कि हमें जो फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, या यूँ कहें फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, सबको पता होता है। बट इसमें कोई हमें इसमें आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं समझने के लिए कि भाई नेचुरल फाइबर होगा और एक हमारा ह्यूमन मेड फाइबर होगा। यानी कि नेचुरल फाइबर यानी कि जो नेचुरली हमें मिलता है, नेचर से मिलता है, चाहे वो जानवरों से मिलता हो या हमें वो पेड़ पौधों या ऐसे कुछ छोटे मोटे जो हैं अलग अलग प्लांट्स हैं, जीव से, उनसे मिलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आता कि वो प्राकृतिक तंतु में आएंगे। बाकी ह्यूमन मेड फाइबर्स कौन से होते हैं, जिनको ह्यूमन ने बनाया होता है। ह्यूमन बनाया मतलब क्या है, उसमें प्रकृति का उतना जो है, प्रकृति का कहें 0% कंट्रीब्यूशन है। जहां पर ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन 100% है वो ह्यूमन मेड है, जहां पर नेचर का है वो नेचुरल फाइबर है। अब नेचुरल फाइबर में देखेंगे, यान है जैसे सूत कहते हैं, जूट है, सिल्क है, वूल है। तो ये हमारे क्या नेचुरल फाइबर है। अच्छा, नेचुरल फाइबर में भी दो तरीके के होते हैं। एक प्लांट वाले होते हैं, इसको पादप कहते हैं। एक जंतु वाले, इसे एनिमल कहते हैं। उनको भी समझेंगे आगे हम। तो नेचुरल फाइबर भी दो तरीके के होते हैं, प्लांट के और नेचुरल, प्लांट के भी और एनिमल के भी। ह्यूमन मेड क्या है हमारा, ह्यूमन मेड में आ सकता है पॉलिस्टर है, नाइलॉन है और एक्लेरिक है। ये हमारे जो है प्योरली ह्यूमन मेड है। इनको केमिकल से बनाया जाता है। केमिकल जो होता है उसको ज्वाइंट करके उसको बनाया जाता है। केमिकल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको तंतु के रूप में यूज करके एक थ्रेड बनाया जाता है और उसके बाद जो है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक का यूज करते हैं। तो ये है एक बेसिक मोटा माटी जो हमारा फाइबर के बारे में हमने जो समझा है। आगे बढ़ेंगे हम, आगे समझेंगे जब कि नेचुरल फाइबर्स जो प्राकृतिक तंतु है, उसमें भी हम एक कैटेगरी डिवाइस कर सकते हैं। कैटेगरी किसकी, प्लांट फाइबर की और एनिमल फाइबर की, यानी कि जांतव रेशे और पादप रेशे। अब हमने जो नेचुरल फाइबर की जो दो कैटेगरी डिवाइड की है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, उसमें बहुत ईजी है समझना आप लोगों के लिए। बट इस पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि कॉटन है, हेम्प है, फ्लेक्स है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है फ्लेक्स नाम जैसे ही आपके माइंड में आता है फ्लेक्स, तो आपको लगता है ये कि ह्यूमन मेड है, ये केमिकल वाला फाइबर है। बट एक्चुअल में नेचुरल है। ध्यान रखना, फ्लेक्स फाइबर अगर बोलता है कभी भी, सुनने में लगता है कि ह्यूमन मेड फाइबर है, बट एक्चुअल में ये प्लांट फाइबर होता है। तो ये ध्यान रखना, एक्चुअली हम जो करते हैं यही मिस्टेक कर देते हैं फ्लेक्स में। तो ध्यान रखना। बाकी कॉटन, सिल्क, कॉटन और आपको जूट वगैरह सब तो पता ही है। अच्छा, एनिमल फाइबर की बात करें अगर हम, एनिमल फाइबर में देखेंगे हम, तो वूल है यानी कि ऊन है। कहाँ से आ रहा है भाई, भेड़ बकरियों से आ रहा है, ऊँट से आ रहा है, याक से आ रहा है ना। और उसके बाद हमारा एल्पेका से आ रहा है। एल्पेका कहाँ मिलता है ये भी देखेंगे हम, भी क्वेश्चन बनता है हमारा। शीप है, गोट है, ये भी अलग अलग जाति की होती है। भारत में कुछ नस्लें मिलती हैं, वो भी समझेंगे हम आगे। तो बेसिकली क्या है, एनिमल फाइबर है ये। एनिमल फाइबर यानी ऊन है। कहाँ से मिल रहा है, इन जानवरों से मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, बात करते हैं प्लांट फाइबर की पहले। अब प्लांट फाइबर की जब हम बात करेंगे, तो हमें एक चीज़ और समझनी है
कि प्लांट फाइबर में सबसे पहले जो कॉटन है, ये रुई है, वो चीज़ क्या कैसे बनती है। कॉटन इज मेड फ्रॉम कॉटन। हिंदी में समझें कि रुई को कपास से बनाया जाता है, ठीक है। तो रुई को कपास से बनाया जाता है, यानी क्या होता है, कपास का पौधा है, पौधे को उगाया जाता है, उगाने के बाद उसके जो छोटे छोटे तंतु होते हैं उनको मिला जुला के एक एक तरह से उनको रुई बनाया जाता है, और रुई से उनको थ्रेड भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कपास है बेसिकली रुई का जो हमारा जो एक कह सकते हैं एक रॉ मटेरियल है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कॉटन का रॉ मटेरियल क्या है, रुई का जो है रॉ मटेरियल क्या है, कपास है, ध्यान रखना। अब अगला है कपास की खेतू। अब कपास की जो खेती है इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि किस जलवायु में और किस मिट्टी में आवश्यक है, और किस मिट्टी का होना आवश्यक, और किस मिट्टी में और किस जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। तो काली मिट्टी और गर्म जलवायु, काली मिट्टी और गर्म जलवायु जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और आवश्यक होती है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि कपास पौधे के जो कपास पौधे होते हैं उनमें से कॉटन बेसिकली कहाँ से निकलता है, किस रुई से निकलता है, तो किस किस कॉटन मतलब किस एरिया से निकलता है, किस पार्ट से निकलता है। तो कॉटन जो है ध्यान रखना वो सीड से निकलता है। अब सीड निकलता है, सीड से निकलता है तो दिखने में कैसा होता है, वो जो पौधा होता है आपका, पौधे के ऊपर एक छोटा सा बीज होता है, वो फूटता है, वो टूटता है, क्रैक होता है, उसके बाद जो है उसमें से धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। तो आप ध्यान रखना, कुछ लोग इसको सीड कोट भी कहते हैं। सीड कोट मतलब क्या कि बीज का जो एक आवरण होता है उसको हिंदी में कहते हैं, तो उसी से निकलता है बेसिकली। तो कपास पौधे जो होते हैं, कपास पौधे के बीज से रुई निकलती है। तो क्वेश्चन बने कि बीज से निकलता है, फल से निकलता है, कहाँ से निकलता है। तो ध्यान रखना कोट होता है, किसका कोट, बीज का। तो कपास पौधे के बीज से रुई बनती है। तो हमारा कपास भी कहाँ से निकलता है, बीज से निकलता है पौधे के, याद रखना। ये पूछता है किस पार्ट से निकलता है। अगला हमारा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। अब इसमें जो है गुजरात सबसे नंबर 1 पे आता है कि कॉटन प्रोड्यूसिंग में सबसे ऊपर वाला स्टेट कौन सा है, यानी नंबर 1 पे कौन आता है। तो गुजरात आप टिक करके आना, बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी एक चीज़ और है हमारी कि जब ये जो हमारा कॉटन का जो हमारा एक रुई का ये कोई कहें हमारा जो कपास है, कपास का जब हम पौधा देखते हैं तो उस पौधे में जो रुई है वो बेसिकली ऊपर होती है। अब आपके माइंड में ये भी क्लिक करेगा कि सीड की बात की है हमने कि भाई जो हमारा कॉटन है, कपास है, वो तो हमारा बीज से निकलता है, और एक्चुअल में लोगों को लगता है बीज तो नीचे होता है, बट एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पर बीज जो है वो इस जगह होता है, यानी ऊपर होता है ना, सन फेसिंग में होता है ये। तो याद रखना कि जब भी सीड फूट के हमारा जब कॉटन निकलता है तो उसको कपास गोलक कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं। और कॉटन बॉल्स कब होता है, जब ये बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो जाता है और गोल गोल हो जाता है, और मतलब इसकी जो समय आ जाती है इसकी कटाई की, या यूँ कहें कपास निकालने की, उसको हम कॉटन बॉल्स में कहते हैं फिर, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉटन बॉल्स यही है हमारा। अगला बात करेंगे हम जूट के बारे में, पटसन के बारे में। अच्छा, जूट, पटसन, आपने देखा होगा जो गेहूं में बोरियां रख देते हैं ब्राउन कलर की, भूरी कलर की, उसी को जूट और पटसन में नाम जानते हैं। बहुत से लोग उसको पायदान बना के पैर पोछने के भी काम में यूज करते हैं, ठीक है। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। क्वेश्चन बनता है कि जूट फाइबर प्लांट के किस भाग से लिया जाता है, ठीक है। जैसा हमारा कॉटन में बना क्वेश्चन वैसे यहाँ भी बनेगा। तो उसके स्टेम से, उसके किससे, उसके स्टेम से लिया जाता है। स्टेम माने उसके तने से जो है तंतु प्राप्त करते हैं हम, किसका तंतु, पटसन का, जूट का। जूट कल्टीवेशन, अब इंडिया में जूट कल्टीवेशन कब किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन बने अगर जूट कल्टीवेशन इंडिया में कब किया जाता है, किस सीजन किया जाता है, तो रेनी सीजन में, ध्यान रखना। द मेन स्टेज ऑफ जूट आर, अब देखो मेन स्टेट कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन पूछे जूट के लिए मेन स्टेट कौन सा है, मेन प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल है, ध्यान रखना। नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल आता है, फिर बिहार है, फिर आसाम है, ठीक है। अब जूट जो है ये पूछता है कि बिहार के जो जिले हैं हमारे उसमें सबसे अधिक जूट कौन सा जो है प्रोड्यूस करता है, तो पूर्णिया है। पूर्णिया बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है, तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद कटिहार है, मधेपुरा है, सहरसा है ना। इसके बाद खगड़िया है, सुपौला है, और दरभंगा जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। बट सबसे ऊपर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो पूर्णिया है हमारा, ठीक है। तो पूर्णिया हमारा इन जिलों में से एक है। आगे बात करेंगे हम यार्न स्पिनिंग।
अब धागों की कताई की बात करते हैं। अब धागों की कताई वाली मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब हम फाइबर इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको धागा कैसे बनाते हैं, ठीक है, धागा कैसे बनाया जाता है फाइबर से, ये देखते हैं पहले। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। तो कताई क्या है, कताई इज अ प्रोसेस, प्रोसेस है वो, किसका प्रोसेस है, रेशों से। मैंने बात की ना अभी, जूट है, आपने स्टेम से जो है जूट निकाला, आपने सीड कोट से कपास निकाला, तो वो कपास है, अभी वो थ्रेड नहीं बना है, उसको रेशे से धागा बनाना है आपको। तो रेशे से धागा बनाने की जो प्रोसेस है, कन्वर्जन है, उसको क्या कहते हैं, कताई, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये हमारा जो आप टूल देख रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों ही टूल क्या है, स्पिनिंग व्हील एंड स्पिंडल। ये जो आपका तलवार सा है ये स्पिंडल है, ठीक है, इसको हिंदी में तकली कहते हैं। और ये चरखा जिसको आप जानते ही हैं, इसको स्पिनिंग व्हील कहते हैं। गांधी जी ने जो है जो प्रमोशन किया था हमारा भारत के कपड़ों का, बहिष्कार करने के लिए ब्रिटिश राज के कपड़ों का, तो इसी का यूज़ किया था। तो इसी का यूज़ किया था और तकली का यूज़ किया था लोगों ने। तो दो ऐसे टूल है ट्रेडिशनल टूल, तकली और हमारा चरखा, यानी स्पिनिंग व्हील और स्पिंडल, दोनों ही ऐसे टूल है जो कि रेशों से धागा बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब तो नहीं किए जाते, अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, बड़े लेवल पे करना होता है। बट पहले इंसान को जब छोटे लेवल पे करना होता था या अपने जरूरत के हिसाब से करना होता था, तो अपनी नीड के हिसाब से करने के लिए वो चरखे और तकली का प्रयोग करता था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो अगर पूछा जाए तो ये तकली और चरखे में आपका आंसर बनेगा। अब मेथड्स ऑफ मेकिंग क्लोथ फ्रॉम थ्रेड। अब हमने देखा, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि भाई फाइबर कहाँ से मिल रहा है, फाइबर से हमने देखा, उसके बाद धागा कैसे बन रहा है। अब देख रहे हैं धागा से कपड़ा कैसे बन रहा है। तो धागे से वस्त्र बनाने की विधि क्या है, वीविंग है पहली। पहली क्या है, वीविंग, बुनाई। बुनाई कैसे दिखती है भाई, ये भी देखेंगे। दूसरी क्या है, नेटिंग। नेटिंग मतलब बंधाई। बंधाई मतलब क्या है, बांध के जैसे हम कपड़ा बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, वीविंग, बुनाई। आप देख रहे हैं ये बुनाई है हमारे। अक्सर जो शर्ट वगैरह देखते हैं आप, वो बुनी हुई होती है, वो वीविंग होती है। शर्ट देखते हैं आप जो सिलवाते हैं, शर्ट जो टेलर को देके सिलवाते हैं, बेसिकली जो रेडीमेड नहीं होती, वो सारी बुनाई वाली है, वीविंग वाली है। निटिंग वाली कौन सी है, स्वेटर। आपने देखा होगा निटिंग और वीविंग में एक बहुत बेसिक कॉमन डिफरेंस है। ये बहुत कॉमन डिफरेंस क्या है कि स्वेटर जो होता है वो बंधाई से होता है, यानी उसमें एक ही थ्रेड होता है और दो सलाइयों से, दो निडल से पूरा स्वेटर बिन लेते हैं। अब दोनों स्वेटर, अब दोनों सलाई से जब स्वेटर बिन लेते हैं, अगर एक धागा, उसका जो मेन धागा होता है वो खिंच जाए तो पूरा स्वेटर जो है उधड़ना शुरू हो जाता है। तो बंधाई में एक थ्रेड की गुंजाइश होती है, एक थ्रेड निकल जाएगा तो पूरा स्वेटर कपड़ा खराब हो जाएगा। तो बंधाई जो टेक्निक है, निटिंग टेक्निक है, उसमें एकल धागे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर बना कि बंधाई निटिंग में कितने धागों का प्रयोग किया जाता है, या यूं पूछे कि कौन सी कपड़ा बनाने की विधि में एकल धागे का प्रयोग किया जाता है, वन थ्रेड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम थ्रेड, तो ध्यान रखना निटिंग होगा वो। अब वीविंग में अलग अलग हमारे थ्रेड्स होते हैं, उसमें कोई एकल, एक कोई मेन थ्रेड नहीं होता। अच्छा, आगे बात करेंगे हम एनिमल फाइबर के बारे में। अब तक हमने जो सीखा समझा, बेसिक समझा, वो हमने समझा प्लांट फाइबर के बारे में। अब एनिमल फाइबर के बारे में, जानतव रेशे। अब एनिमल फाइबर में हमारे दो तरीके से बढ़ सकते हैं। पहला हमारा कौन सा है, वूल, यानी कि ऊन के बारे में। दूसरा हमारा क्या है, सिल्क, यानी रेशम के बारे में। ऊन कहाँ से मिलता है, रेशम कहाँ से मिलता है, दोनों ही अलग अलग है। तो एनिमल फाइबर भी दो कैटेगरी में बट गया है। पहला पहाड़ी बकरी से मिलता है, दूसरा भेड़ से मिल सकता है, लामा से मिलता है, और ऊंट से मिलता है, एल्पेका से मिलता है, और सिल्क इस कैटरपिलर से मिलता है, ठीक है। अब ये कैटरपिलर है, ये क्या करता है, शहतूत की पत्तियां खाता है, शहतूत पेड़ पे रहता है, उसके बाद जो है सिल्क जो है इससे प्रोड्यूस करता है ये। तो ये हमारा सिल्क और ऊन है, दोनों क्या है, एनिमल फाइबर में, दोनों प्लांट फाइबर नहीं है। यानी कि ऐसे रेशे जो जानवरों से प्राप्त कर रहे हैं हम, पादप पेड़ पौधों से नहीं कर रहे, उनको कहते हैं हम एनिमल फाइबर्स। आगे बात करते हैं हम, चलो। अब एनिमल फाइबर में देखेंगे कि लामा एंड एल्पेका। अब ये क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि लामा और एल्पेका जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं। अगर पूछे कंट्री का नाम, तो कंट्री लगा देना बोलिविया और पेरू। बोलिविया, पेरू कंट्री है जहां लामा और एल्पेका पाए जाते हैं। अगर कॉन्टिनेंट पूछता है, कि इतना ही पूछ ले केवल कि लामा और अल्पाका कहाँ पाए जाएंगे,
ऑप्शन दे दे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी दे दे, साउथ अमेरिका में जाना। अब साउथ अमेरिका में भी दो कंट्री का नाम क्या है, पेरू और हमारा बोलीविया। पेरू और बोलीविया कंट्री में लामा और एल्पिका जो है, दोनों के दोनों जो है जानवर पाए जाते हैं जिनसे रेशे बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये है हमारे लामा और एल्पिका। पश्मीना शॉल, ये भी बहुत फेमस है। अब पश्मीना शॉल जिसको हाथ से बुनाई करने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ये कई गुना स्वेटर के बराबर अकेली ही होती है पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल जो है आर मेड फ्रॉम द फर ऑफ गोट्स फाउंड इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो पश्मीना शॉल किन से बनाई जाती है, तो भाई लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हमारी कुछ वो मिलती हैं, क्या मिलती हैं, बकरियां मिलती हैं। बकरियां कौन सी ब्रीड की होती है, क्वेश्चन बनता है। अंगोरा बकरियां और कुछ नॉर्मल बकरियां हैं। तो कुछ नॉर्मल बकरियां हैं, कुछ अंगोरा बकरियां हैं। तो अंगोरा बकरियां मतलब ब्रीड है उनकी, वो प्रजाति है। अंगोरा बकरियों में भी एक बकरियां होती हैं पश्मीना बकरियां। पश्मीना बकरियां जो होती हैं उनसे ही पश्मीना शॉल बनाई जाती है। इनको चांगथांग बकरियां भी कहते हैं बहुत से जो लोग, क्योंकि वो चांगथांग एरिया में पाया जाता है। चांगपा लोग जो उसको रखते हैं, उसको संभालते हैं। तो चांगथांग जो है जगह में चांगथांग बकरियां हैं, वहां से अंगोरा नस्ल की पश्मीना बकरियां हैं वहां से, और कुछ बकरियां हैं उनसे भी। तो सबको मिला जुला के एक थ्रेड बना के उसके बाद पश्मीना शॉल बनाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में फेमस है और लद्दाख में फेमस है, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है ये। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान रखना, पश्मीना शॉल जो है वो इसलिए महंगी है। अगर आप सोचिए इसको लेने जाएंगे तो 50,000 की भी मिलेगी, 70,000 की भी मिलेगी, 10,000 की भी मिलेगी, अलग अलग मिलती है। जितना आप एक्सपेंसिव ले सकते हैं उतना मिलेगा आपको, क्योंकि ये हैंडमेड होता है और हैंडमेड और एक्सपेंसिव है। इतना महंगा होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो चांगथांग जो जाति होती है, यानी जो घुमंतू लोग होते हैं, ये चांगथांग लोग होते हैं, अपनी बकरियों को ऊंचे से ऊंचे जगह पे ले जाते हैं, पहाड़ों पे। क्यों ले जाते हैं? ताकि जितना ऊपर जा पाएंगे ये, जैसे मान लीजिए चांगथांग प्रजाति है, चांगथांग प्रजाति अपने भेड़ बकरियों को ऊपर ले जा रही है एकदम माउंटेन के, तो यहाँ पर क्या है, ठंडा मौसम होगा। यहाँ ठंडा मौसम होगा तो जो भेड़ बकरियों के बाल हैं, फर हैं, ये मुलायम हो जाएंगे। तो जितने ऊपर जाएंगे ये उतने मुलायम होंगे इनके फर। बट ऊपर जाने पे एक प्रॉब्लम होगी ऑक्सीजन की, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो है एक जोखिम भरा काम होता है भेड़ बकरियों को बहुत ऊपर जाके चराने में, और फिर उसका फर निकाल के उसके बाद बेचना, इसलिए महंगा बिकता है ये। यही रीज़न है कि पश्मीना शॉल क्यों महंगी है, इसलिए महंगी है क्योंकि काफ़ी ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद जो है मुलायम फर प्राप्त करने के लिए ठंडी जगह और काफ़ी ठंडी जगह बनाने के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, बहुत जगह घूमना पड़ता है। जितना गर्म जगह रहेंगे उतने बेकार फर निकलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करेंगे, हम समझेंगे कि इंडियन ब्रीड क्या है। अब भेड़ों की भारतीय नस्लें, अब भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें हैं जिनसे कुछ पर्टिकुलर ही चीज़ें बनाई जाती है, वो बड़ी फेमस है। जैसे नस्ल का नाम देखेंगे, लोही है, इसमें अच्छी गुणवत्ता के ऊन मिलते हैं जो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। अब रामपुर है, रामपुर में भूरी ऊन, अब भूरी ऊन गुणवत्ता है, सबसे ज़्यादा फेमस है भूरी ऊन। कहाँ की है? अब नस्ल क्या है? रामपुर, है ना। अब रामपुर में भी कहाँ मिलती है ये जो जो नस्लें हैं कहाँ पाई जाएगी? यूपी है, एचपी है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब नाली है, अब नाली क्या है? गलीचे की। अब गलीचा क्या होता है? जो आपने कालीन देखी होगी उसे गलीचा कहते हैं। तो गलीचे को ऊन ने, यानी कि गलीचे का जो ऊन है उसका जो रॉ मटेरियल है वो नाली जो है नस्ल से आता है। और नाली क्या है? भेड़ की प्रजाति है, ये सारी भेड़ की प्रजाति है, नस्ल है। तो गलीचे की ऊन है। अब कहाँ मिलती है? राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है। अब बकरवाल, बकरवाल जो है नस्ल का नाम है, बकरवाल जो है जाति भी है, तो वही चराती है, तो बकरवाल जो है नस्ल का नाम है। ऊनी शॉलों के लिए फेमस है ये, ऊनी शॉलों के लिए फेमस है। इनकी गुणवत्ता जो होती है ऊनी शॉलों के लिए होती है, जम्मू कश्मीर में मिलती है ये। मारवाड़ी जो है मोटी रूख ऊन के लिए होती है, यानी मोटी जो आपकी जो फाइबर होती है, ठीक है, उसके लिए फेमस है ये गुजरात में ही मिलती है केवल। और जो है पटनवाड़ी, अब पटनवाड़ी जो है हौजरी के लिए फेमस है, ठीक है। तो हौजरी क्या है? अपना हौजरी एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है, और ये गुजरात में ये भी मिलती है। तो ये हमारी भारत की कुछ भेड़ की कुछ नस्लें हैं जो फेमस हैं इन पर्टिकुलर जो है चीज़ के लिए ही। ये लिस्ट याद रखना, जीके का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, मज़ा भी आया हो। ये हमने जो डिस्कस किया है इसको हम और फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसमें हमारे कुछ थ्रेड्स भी आएंगे,
इसके साथ भी हम इसके कुछ इसके जब क्लोथ्स बन जाते हैं तो देखेंगे उसमें क्या इसकी गुणवत्ता होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके मेरिट्स है, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, और साथ ही साथ जब जानतर रेशेज निकाले जाते हैं तो उसकी क्या विधियां हैं, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, ये सभी चीज़ें हम समझेंगे स्टेप नंबर 2 में या पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।